टाटा रूल्स ब्रिटेन। अगर ब्रिटेन की महारानी के पास कोहिनूर है तो क्या हुआ, हमारे पास जैगुआर एंड लैंड रोवर दोनों है। ये थी मार्च 26, 2008 की अखबार की हेडलाइन। जैगुआर एंड लैंड रोवर को टाटा ने फोर्ड से खरीद लिया था 9,200 करोड़ में। यह हम इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात थी। कहा जाता है कि एक बदला था जो रतन टाटा ने फोर्ड से लिया था, क्योंकि इससे ठीक 10 साल पहले रतन टाटा का बिल फोर्ड ने बहुत बड़ा अपमान किया था जब टाटा मोटर की पहली कार इंडिका इनिशियली फेल हुई थी एंड रतन जी फोर्ड कंपनी से हेल्प मांगने गए थे। ये कहानी है टाटा मोटर्स के स्ट्रगल की, उनकी पहली कार टाटा इंडिका की जो पहली स्वदेशी गाड़ी थी। ये कहानी है हमारे देश की, ये कहानी है एक सपने और सम्मान की। देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। Describe Mr. Ratan Tata in one word. Kind. Mr. Ratan Tata. रतन टाटा। दोस्तों, श्री रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसे में देश के इस सपूत के अनगिनत योगदानों में से एक है टाटा इंडिका की स्टोरी, जिसे याद करना तो बनता है, क्योंकि ये टाटा मोटर्स का पहला कदम था कार मार्केट में, जो आज इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कार मेकिंग कंपनी बन गई है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गाड़ी ऐसी चीज है ना जो हमेशा आपकी शान शौकत से जुड़ी होती है। गाड़ी से हमारा स्टेटस भी डिफाइन होता है सोसाइटी में। द सेम वे कार मैन्युफैक्चरिंग किसी भी देश की मैन्युफैक्चरिंग प्राइड को बढ़ाते हैं। जैसे जर्मन कार्स की बात कर लो, मर्सिडीज, BMW, ऑडी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वहाँ के लोगों की प्राइड बहुत हाई है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये इंडस्ट्री सिंबल ऑफ पैट्रियोटिज्म के साथ साथ इकोनॉमिकली भी ड्राइव करती है किसी भी कंट्री की ग्रोथ को। अर्ली 90s की बात करें तो जब इंडिया ने खुद का स्पेस क्राफ्ट और मिसाइल भी लॉन्च कर दिए थे, लेकिन सरप्राइजिंगली अब तक खुद की कार नहीं बनाई थी। मतलब ऐसी कार नहीं थी जिसको वो पूरी तरीके से स्वदेशी कह सके। मारुति सुजुकी में सुजुकी एक जापानीज कंपनी थी जिसने मारुति के साथ कोलैबोरेशन किया था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड सपोर्ट भी किया। Hyundai एक कोरियन ब्रांड था, होंडा एंड टोयोटा भी जापानीज कंपनीज थी। तब एक स्वदेशी कार बनाने का बीड़ा उठाया हमारे अपने टाटा ग्रुप ने। वही टाटा ग्रुप जिसने देश की पहली स्टील फैक्ट्री, पहली टेक्सटाइल मिल, देश का पहला लग्जरी होटल और पहला कमर्शियल एयरक्राफ्ट की शुरुआत भी इन्होंने ही करी थी। और इस बार ग्रुप की तरफ से जिस इंसान ने इस सपने को सच करने का विजन देखा था वो थे रतन टाटा, जिन्होंने 1995 में ये सपना देखा था। उनका कहना था कि हमारी खुद की एक ऐसी कार हो जो जेन की साइज में हो, एम्बेसडर जैसी इंटीरियर में हो, मारुति 800 की प्राइस में हो, डीजल से चले ताकि उसका माइलेज भी ज़्यादा हो। वर्ल्ड लेवल पे क्रिटिक्स ने इसका बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि ऐसी कार सपनों में ही बन सकती है, लेकिन ही वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड एंड अपनी टीम के साथ काम पर लग गए एंड तब टाटा इंडिका का जन्म हुआ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टाटास के ब्लड में वो बात है और वो जिद हमेशा से ही रही है। जैसे आज से लगभग 100 साल पहले इंडिया का पहला स्टील प्लांट जब लगाया था, उस टाइम ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की काबिलियत पे बहुत सवाल उठाए थे और इंडिका के बनने के साथ ही एक बार फिर टाटा ग्रुप अपनी उसी जिद की हिस्ट्री को रिपीट करने वाला था। पर ये इतना आसान नहीं था, इसमें चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज था टाटा मोटर्स ने इससे पहले कभी कार नहीं बनाई थी। दे वर मेजरली इनटू ट्रक्स और इन दोनों व्हीकल में उतना ही फर्क होता है जितना एक असली कार की साइज में और एक बच्चे की गाड़ी की साइज में होता है। उनको एक फैमिली गाड़ी बनानी थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो इन्होंने प्रोटोटाइप बनाया था उसको मास प्रोडक्शन में लाने का था। एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट बनाने की कॉस्ट 1998 में $2 मिलियन थी, जो आज के टाइम में इंडियन रुपीज से कंपेयर करें तो उसकी वैल्यू होगी लगभग 33,000 करोड़। यहाँ पर रतन टाटा ने एक लेस ट्रेवल रोड चुनी और उसकी हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाया। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में इसके रिसोर्सेज ढूंढने शुरू किए और निसान कंपनी का एक बंद पड़ा हुआ प्लांट ऑस्ट्रेलिया में इन्हें मिला और ये इन्होंने सिर्फ 1/5 प्राइस में खरीद लिया। मतलब जो चीज़ 100 रुपये में पड़ रही थी उन्हें सिर्फ 20 रुपये में मिल गई। टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स ने उसे बहुत सावधानी से डिसमेंटल किया और समुद्र के रास्ते से इंडिया में ले आए और उसे ब्रिक बाय ब्रिक वापस रीबिल्ड कर दिया पुणे में। इनको इतने बड़े टास्क को कंप्लीट करने में सिर्फ 6 महीने लगे। टाटा इंडिका को ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रेसिजन से बल्कि बहुत प्राइड और लव से बनाया गया था। उसका आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रतन टाटा अपनी ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब वो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया दैट उनके ऑपरेटर्स को एक दिन में 300 गाड़ियां फिट करनी होती थी। 300 गाड़ियों के पीछे वाले पार्ट को फिट करने के लिए इन ऑपरेटर्स को 600 बार नीचे झुककर बाहर उठाना पड़ता था। रतन टाटा ने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा कि हम ये काम कैसे अपने ऑपरेटर से उनकी पूरी लाइफ करवाने का सोच भी सकते हैं। इससे इनके हेल्थ बहुत डिटोरेट होगी और डैमेज होगी। हमें इस काम को ऑटोमेशन पर डालना होगा ऑन प्रायोरिटी बेसिस। कंपनी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन बना दी, जिसके चलते कंपनी के नीचे तबके के ऑपरेटर्स और उनकी फैमिली रतन टाटा को आज भी बहुत याद करती है। और कहते हैं टाटा नैनो जो एक फेल्ड गाड़ी थी, उसका आइडिया रतन टाटा को एक दिन तब आया जब बहुत तेज बारिश के बीच मुंबई की सड़क पर उनकी गाड़ी के आगे एक फैमिली 2 व्हीलर पर चल रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया।
And the first thought was, what happens if they skid and fall up? And then actually, that's exactly what happened. तब उन्होंने अपने इंजीनियर्स के साथ मीटिंग में बोला कि क्या हम ऐसी गाड़ी बना सकते हैं जो 2 व्हीलर के दाम के आसपास बन जाए। दैट काइंड ऑफ मैन रतन टाटा वॉज। वो हर इंसान के बारे में इतना सोचते थे। कमिंग बैक टू द स्टोरी, टाटा इंडिका को 1998 में लॉन्च किया गया और इसका इनिशियल रिस्पॉन्स उनका कुछ खास नहीं मिला। जल्दी ही कुछ इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी फेलियर सामने आए। गाड़ी के टायर कुछ जगहों से ज़्यादा घिसता था, फैन बेल्ट की तेज़ आवाज़ एंड डिफेक्टिव पुली, जिसके चलते बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। कंज्यूमर कंप्लेंट्स इतनी बढ़ गई कि राइवल कंपनीज की मार्केटिंग एजेंसीज ने टाटा इंडिका के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखा। और तो और वेस्टर्न वर्ल्ड में हर जगह इस गाड़ी पर थू थू हो रही थी, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज कभी नहीं चूकती इंडिया को नीचे दिखाने से और मजाक बनाने से। वर्ल्ड ओवर मजाक बना। रतन टाटा को समझ आ गया था कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। गाड़ी की सेल बहुत डाउन हो रही थी। तब रतन टाटा फोर्ड कंपनी के पास गए और रिक्वेस्ट की, हमारा कार डिवीजन आप ले लो। बिल फोर्ड ने बड़े रूडली जवाब दिया कि जब आपको कार बनानी ही नहीं आती तो क्यों आए आप इस इंडस्ट्री में, बस और ट्रक तक ही ठीक थे। हमने अगर आपका सेटअप खरीदा तो ये आप पर हमारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ये अपने आप में बड़ी इंसल्ट थी रतन टाटा की और कहीं ना कहीं हमारे देश की। इस पूरे बैकलैश के बीच रतन टाटा ने फ्रंट से लीड किया कंपनी के एफर्ट्स को उस गाड़ी को इंप्रूव करने के लिए इमीडिएटली। उनकी टीम में हर लेवल पर एक अनडाइंग स्पिरिट और कमिटमेंट था दैट इस पायनियर वेंचर को बड़ी सफलता दिलानी है। उन्होंने रात दिन मेहनत की और फाइनली उन्हें सक्सेस मिली। एक न्यू रोबस्ट इंडिका 2001 में रेडी हुई, जिसमें सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस एंड खत्म किया जा चुका था। इसका नाम था टाटा इंडिका V2 विद अ पंच लाइन, इवन मोर कार पर कार। इंडिका V2 का ये धमाका एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ये मॉडल ने इंडिका को ना सिर्फ रिवाइव किया बल्कि ग्रैंड सक्सेस भी दिलाई। इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की ये सबसे फास्टेस्ट सेलिंग गाड़ी बनी। इन्होंने 1 लाख गाड़ियां बेची मात्र 18 महीनों में। ये बात 2001 की है, जब इकोनॉमिक स्लोडाउन भी चल रहा था। रेप्यूटेड BBC व्हील्स चैनल ने इंडिका को द बेस्ट कार इन ₹3 लाख to 5 लाख कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया था। इस गाड़ी ने टाटा मोटर्स की फाउंडेशन रख दी थी। कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था। थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई थी यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन टाटा मोटर्स ने अपनी कंपनी का विजन एंड एबिलिटी प्रूव कर दी थी। वैसे इन सब में एक बड़ा सवाल था कि रतन टाटा ने ये चैलेंज लिया क्यों दैट इंडिया की उनको खुद की गाड़ी बनानी है। उनका कहना था कि मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था दैट हमारे इंजीनियर्स जो स्पेस के लिए रॉकेट बना रहे हैं वो गाड़ी भी बना सकते हैं। एंड जब हमने चैलेंज किया खुद को, तब हमने हर जगह से सीख कर टेक्निकल एक्सपर्टीज लाई अपनी टीम में जहां भी जरूरी थी। इसलिए मेरे लिए इंडिका ग्रेट फीलिंग थी नेशनल अचीवमेंट की। नाउ कमिंग बैक टू द रीजन कि फोर्ड कंपनी को क्या ही जरूरत पड़ गई थी जैगुआर एंड लैंड रोवर को बेचने की। एक्चुअली 2006 में फोर्ड को $12.6 बिलियन मतलब 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ था। 2007 में 2.5 बिलियन का घाटा हुआ। तब फोर्ड ने डिसीजन लिया कि इन दोनों ब्रांड्स के चलते उनका नुकसान और ज्यादा बढ़ रहा है। जब टाटा ने इन ब्रांड्स को खरीदने के डिसीजन लिया तब समय बदल चुका था और इस डील के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा को हाथ जोड़कर कहा कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं ये ब्रांड्स हमसे खरीद कर। और इन ब्रांड्स के एम्प्लॉयज भी बहुत खुश हैं क्योंकि टाटा ग्रुप अपने बिजनेस एथिक्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उन्हें पता था हम सही हाथों में जा रहे हैं और आज 2024 में ये दोनों ब्रांड्स ह्यूजली सक्सेसफुल हैं। इन्होंने $2.2 बिलियन का प्रॉफिट बुक किया है इस साल। रतन टाटा कहते हैं दैट नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना बहुत बड़ी प्राइड की बात होती है। मैं चाहता हूं हम सभी इंस्पायर हों कि हम जो भी सोच सकते हैं वैसा हम कर सकते हैं और इसके साथ ही सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट भी मिलता है हमारे कंट्रीब्यूशन से, चाहे वो जितना ही छोटा हो या बड़ा हो, बस हमारे देश और कम्युनिटी के लिए हो। ये सबसे बड़ा लेसन था मेरे लिए टाटा इंडिका की स्टोरी में, इंडिया की खुद की कार में।